गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज लेक्चर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 33 है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab defined dielectric slab। अगला क्वेश्चन है डिफाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कैपेसिटेंस। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ध्यान से उतार लीजिए। क्वेश्चन को उतारने के बाद हम टोटल डेरिवेशन, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि लैंग्वेज पर जैसे ध्यान जाता है तो अंडरस्टैंडिंग हट जाता है। तो सबसे पहले हम टोटल मिटाएंगे, हम थोड़ा हट जाते हैं। ये क्वेश्चन के बाद ये आंसर है, फिगर हमको बनाना भी बाकी है। तो पहले आप क्वेश्चन को उतार लीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले आप अपने कॉपी में स्टॉप करके उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग इसका फिगर के बारे में सोचेंगे। और उतार लिए होंगे। अब देखिएगा, लेक्चर नंबर 31 और 32 आप ध्यान दिए होंगे, दोनों पर हम क्या किए, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक ही समझाएं कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, पोलराइजेशन होता क्या है। पोलराइजेशन का मतलब क्लियर हो गया होगा। देखिए, और एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब तक आप पीछे का लेक्चर नहीं पढ़िएगा आगे का लेक्चर समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज तो सबसे पहले दिमाग में बैठा लीजिए कि पीछे जब तक क्लियर नहीं होगा आगे का समझ में नहीं आएगा। रही बात, बहुत बच्चे लोग सिलेबस लेकर के टेंशन में आ रहे हैं। आप समझिए, आज 33 नंबर क्लास है। अगर जो एक महीना में 12 का 11 क्लास, एक आध दिन तो छुट्टी हो ही जाता है, तो 11 तिया 33, 3 महीना के बराबर तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। और सीनियर से पता लगा लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यदि ढंग से हो गया तो उसी के एकदम ठीक डुप्लीकेट है यूनिट 3। और बहुत तरह का चीज का जरूरत पड़ता है। रही बात, आप सिलेबस लेकर के अभी तक कितने लोग को मेरे बारे में कंप्लेन मिला है? सिलेबस टेंशन मत लीजिए, सिलेबस कोई खत्म, सिलेबस तो 2 महीना में खत्म, डेली वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। क्वेश्चन उठता आप समझते कितना है? नहीं समझते हैं कॉल करके बोलिए। ऐसे जिस तरह से हम प्रयास कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे को क्लियर हो जाएगा। सिर्फ न्यूमेरिकल्स किस तरह से क्लियर हो उस चीज को थोड़ा सा प्लान बना रहे हैं। जो भी है 1 वीक के अंदर सब चीज निकल के आ जाएगा। प्राइवेट करने में हम लोग को कुछ डाटा, जितने भी बच्चे ईमेल आईडी नहीं दिए हैं वो सभी लोग अपना अपना ईमेल जो दे दिए हैं वो मत भेजिएगा, बिना मतलब के फालतू हो जाता है। जितने बच्चे ईमेल आईडी नहीं दिए हैं वो संकल्प के ऑफिस में फोन करके अभय भैया के नंबर पर अपना अपना ईमेल आईडी लिखवा दीजिएगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखिए, रिलैक्स होके हम लोग देखते हैं और रिलैक्स होके अब हम भी पढ़ाना शुरू करते हैं। सीरियस बहुत हो गया, अब जरा ध्यान से देखते हैं कि हम लोग करते क्या हैं, किस तरह से करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन हो गया, उसके बाद एग्जाम में किस तरह से बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन के बाद हम लोग यहाँ फिगर बनाएंगे। अब फिगर के बाद ये लैंग्वेज होगा। तो ये जरा ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये लेक्चर नंबर 37 या 27 या 28 में होगा, एक बार देख लीजिएगा। तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिस्कशन किए थे, एक बार पुनः वीडियो देख करके इसको देखिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। एक प्लेट है, चलिए ये आंसर यहां से हो जाएगा। ये आंसर को हम फिगर बना रहे हैं तो यहीं से आंसर हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार के इस तरह से प्लेट है। ये प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, और इस प्लेट को निगेटिव प्लेट मान लेते हैं। ये साइड पॉजिटिव, ये साइड निगेटिव। जैसे ये हाथ है ना, तो ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव और इधर हो जाता है, इसको अर्थिंग कर देते हैं, पोटेंशियल जीरो हो जाता है। याद रखिएगा पोटेंशियल क्या, चूंकि ग्राफ ग्राफ कभी खींचना रहेगा, बोल दिया जाएगा पोटेंशियल जीरो है,
तो आप लोग समझ नहीं पाइएगा पोटेंशियल जीरो कैसे है। तो फिर से समझिए, ये मेरा हाथ प्लेट जैसा है। अब ये साइड मेरा ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इधर निगेटिव आ गया, इधर निगेटिव आ गया, ये साइड कोई चार्ज नहीं है, मतलब चार्ज जीरो है, मतलब पोटेंशियल जीरो। ऐसे भी किसी भी चीज को अर्थिंग करते हैं तो जीरो हो जाता है। तो इस प्लेट को हम इस तरह से, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। जैसे ये मेरा हाथ है ना, तो ये जैसे देखिए होता क्या है, फिगर उस तरह से बनाना बड़ा मुश्किल है। ये हम ऐसे हाथ कहते हैं, इसका भी कुछ एरिया होगा और इसका भी कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। और लेकिन हम इसको बनाएंगे ऐसे नहीं, इस सामने वाला क्या को लाइन दिखा दे रहे हैं, देखिए प्लेट का सामने एक लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, इसी लाइन को हम बनाने का कोशिश करते हैं। तो इसको हटा देते हैं फालतू का। लॉकडाउन में अपने को बचा लीजिए। बहुत बच्चे लोग ये सोच रहे हैं कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब टाइम पर होगा। बस अपने आप को बचा लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कोई किसी के बारे में सोचने नहीं जा रहा है, अपने आप को बचाइए सब। मान लेते हैं यहां पर जो चार्ज है इस पर प्लस सिग्मा ले लेते हैं, या इस तरह से दिखाते हैं यहां पर प्लस क्यू और यहां क्या माइनस क्यू। ये चार्ज है ये पॉजिटिव, और ये चार्ज है नेगेटिव। अब हमको जरूरत पड़ सकता है सिग्मा का भी, वो दिखाएंगे, इसलिए हम मान लेते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा प्लस सिग्मा और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, ये यहां पर दो प्लेट है, इसके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं डी। फिलहाल इसके बीच में एयर है, एयर, इसके बीच में क्या है एयर। जब एयर था तो ये प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, किस में जाएगा माइनस में, प्लस से निकलेगा माइनस में, प्लस से निकलेगा माइनस में, प्लस से निकलेगा माइनस में। ये तो हम समझा चुके हैं कि जब विद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट और एंड ऑन निगेटिव चार्ज। उसके बाद आप लोग को हम सिखा चुके हैं कूलम्स लॉ में, कूलम्स लॉ कह रहे हैं गॉस लॉ में, गॉस लॉ में इनफाइनाइट सीट के कारण, ये याद करिए इस तरह से, ये देखिए ऐसे करके गॉस लॉ में हम बताए थे, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और उतना छोड़िए, बार बार नहीं बताया जा सकता है, वीडियो एक बार क्लिक करिए और देखिए, लेक्चर नंबर 27 में ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहां पर इसका निकल चुका था E इक्वल टू ई नोट मान लेते हैं एयर का, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन एक इससे और उसके चलते दो ऐड हुआ था, वो वीडियो देख लीजिएगा क्लियर हो जाएगा। लेक्चर नंबर 27, 28 जिसमें भी होगा देख लीजिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम निकाले थे। और इससे जो हम रिजल्ट निकाले थे, जो रिजल्ट निकला था वो देखिए क्या निकला था। इसको मान लिए एयर को, मान लिए एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मान लिए ई नॉट। आपको हम लेक्चर नंबर 32 में पोलराइजेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाए थे, एयर को माने थे ई नॉट और जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर था उसको माने थे ई। तो यहां भी देखिए एयर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिए ई नॉट। अब यहां से लिखे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग फ्री स्पेस और वैक्यूम और एयर, जो भी रहे, फ्री स्पेस को एयर भी लिख सकते हैं, फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट, दोनों प्लेट है, बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन बाय एप्सिलॉन ए एप्सिलॉन बाय डी। ये हम प्रूव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 27 में। थोड़ा सा लेक्चर में एक आगे पीछे हो जाए कंफ्यूजन में तो उसको खोज लीजिएगा अपना। तो लेक्चर नंबर 27 में ऑलरेडी मेरा यहां तक प्रूव है कि जब बीच में एयर रहेगा या वैक्यूम रहेगा
ठीक है, पीछे से थोड़ा सा जरा देखने का कोशिश करिए, बिना देखे हुए कुछ नहीं होने जा रहा है। थोड़ा सा देखिए और रिवाइज करिए। और सिलेबस हुआ कि नहीं सर, फेल हो जाएंगे, नहीं सर, ये से ज्यादा दिमाग लगाइए कि पीछे वाला ढंग से हो रहा है कि नहीं। ढंग से पढ़ने में रहिएगा तो सब हो जाएगा सर, और नहीं तो कुछ नहीं होगा सर, ये दिमाग में रखिएगा। तो ये सर से कुछ नहीं होगा, सब करना होगा आप ही को। तो ये चीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं लेक्चर नंबर 27 में। तो ये कैसे कैसे होगा देख लीजिएगा। बस बीच में एयर है, इसको माने इस तरह से आ गया। यहां तक उतारने के बाद फिर यहां से उतारिए, देखिए where A is the area of each plate and D is the distance between the plates। देखिए D क्या है, दोनों प्लेट का डिस्टेंस है, और ए एरिया, अब एरिया तो दिखा नहीं रहे, बस ये जान लीजिए कि इसका एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया क्या है, इसका एरिया ऑफ प्लेट है, ईच प्लेट। उसको 9 लेटर से डायलेक्ट्रिक। अब हम इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक डालेंगे, अब इसके अंदर हम एक डायलेक्ट्रिक डालेंगे और टोटल कैलकुलेशन करेंगे। तो एक कहता है कि 9 लेटर से डायलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी एंड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है इसके अंदर अब हम एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे जिसका थिकनेस कितना है, थिकनेस मोटाई, थिकनेस कितना है टी, ठीक है। और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट लेक्चर नंबर 31 और 32 डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का चर्चा कर चुके हैं कि जितना के रहेगा के टाइम्स डिक्रीज करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना के है, बताए थे इसमें कूलम्स कांस्टेंट ये नहीं है, ये क्या है रिलेटिव परमिटिविटी। एयर में कितना होता है 1, मेटल में कितना होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, रोक देगा। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एज शोन इन फिगर। तब हम बनाते हैं फिगर में, इसको बना रहे हैं। सबसे पहले ये हम मिटाने जा रहे हैं, इसको अपना ध्यान से देख लीजिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो अभी एयर था, एयर को हटाएं, एयर हटा दिए यहां से। इसके अंदर एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिए। चलिए, डायलेक्ट्रिक किसे कहते हैं, डायलेक्ट्रिक किसे कहते हैं जरा बताइए। लेक्चर नंबर 31 में हम बता चुके हैं, डायलेक्ट्रिक उसे कहते हैं जिससे किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं करे। अगर जो करंट फ्लो कर गया तो वो कंडक्टर कहलाएगा। ये डायलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक में क्या होता था इस तरह से याद करिए, एक माइनस एक प्लस, एक माइनस एक प्लस, इस तरह से उतना बनाएंगे फिगर गंदा हो जाएगा, इसलिए हम उतना दिमाग नहीं लगाते हैं। ये देखिए यहां पर बना रहे हैं, इसको लिख देते हैं डाई इलेक्ट्रिक, कांस्टेंट को के, ये प्लस क्यू, यहां क्या हो जाएगा, चलिए इसी को लिख लेते हैं प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, आई माइनस सिग्मा पी सब बता दिए हैं, प्लस सिग्मा पी लेक्चर नंबर 32 में। चार्ज हटाइए, अलग से दिखा देंगे चार्ज को। इसका थिकनेस कितना माने हैं, थिकनेस माने मोटाई, तो मोटाई क्या है इसका, यहां से यहां टी, मोटाई थिकनेस टी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी। ये है डाइलेक्ट्रिक, ये है डाइलेक्ट्रिक, और इधर है एयर, और यहां भी है एयर। एयर लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए दिखा रहे हैं कि एयर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, ये देखिए ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, ई नोट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट। इसके अंदर यहां से यहां ई नोट, यहां से यहां ई नोट, और इसके अंदर इसके अंदर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और यहां क्या प्लस। क्यों, क्योंकि माइनस प्लस के द्वारा खिंचाता है, और इधर प्लस
इस माइनस के द्वारा खींचा जाएगा। तो इस तरह से पूरा चर्चा किए थे लेक्चर नंबर 32 में। अब यहां से देखिए, ये जब माइनस आ गया तो इससे दिखाए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा उत्पन्न हुआ था। नाम क्या दिए थे? ईपी। नाम क्या दिए थे? ईपी। तो इसके चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या हो गया था? इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करिए, ई बराबर ई नेट बराबर ई नोट माइनस ईपी, ई नोट माइनस ईपी। और इसके अंदर जो बताए थे फॉर्मूला, के बराबर होता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई नोट और ई नोट माइनस ईपी, यानी के बराबर ई नोट और ई नोट माइनस ईपी को क्या माने हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए पूरा चक्कर है पीछे का वीडियो, पीछे का वीडियो देखिएगा तो ये सब समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 32 में 1 घंटा बस इसी तरह से यही सब बोलते रह गए 1 घंटा। इसलिए इसी सब चीज को ध्यान दीजिए, क्लियर। इसी के लिए तो लाइट डायरेक्ट्रिक हम पढ़ा रहे थे, क्योंकि सिलेबस में हम लोग का है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब है इस नहीं समझ में आवे डायलेक्ट्रिक का, पूरा लेक्चर नंबर 32 देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 32 में पूरा कहानी है डायलेक्ट्रिक से ही भरा हुआ, कि डायलेक्ट्रिक होता क्या है, डायलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्या है। तब देखिएगा लेक्चर नंबर कितना, 33। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये तो क्लियर होगा। इससे मतलब एक चीज होगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो जो एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड था उससे के टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज। माने भाग देंगे तो कोई चीज घटता है, और ये एक से हमेशा बड़ा रहेगा, इसलिए एक से बड़ा रहेगा तो घटेगा। याद रखिएगा, एक से छोटा रहने के बाद बढ़ता है, लेकिन जब एक से इसका वैल्यू बड़ा रहेगा, और लास्ट में लेक्चर नंबर 32 में दिखाए थे कि के का मान हमेशा हवा में 1 रहेगा, 1 रहेगा, और बाकी किसी मीडियम में 1 से ज्यादा रहेगा। तो यहां से ये क्लियर हो गया। तो जैसे ही हम एक, मान लीजिए लकड़ी का गुटका, लकड़ी मान लकड़ी क्या है, सूखा हुआ लकड़ी, कुछ अलग है, ये इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर है तो एक लकड़ी का गुटका को क्या किए, वुड को इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। जैसे ही इसके अंदर वुड को इंसर्ट किए, वुड में कुछ चार्ज, सब चार्ज नहीं, सब रहता तो कंडक्टर होता। ये सरफेस पर आ जाएगा निगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव है, और इधर जाएगा पॉजिटिव, इधर इधर निगेटिव है। अब इस पॉजिटिव से निगेटिव एक उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड ईपी जनरेट होगा। अब इसके चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। एयर वाला था ई नोट इस डायरेक्शन में, और इसमें ये उल्टा डायरेक्शन होने के कारण क्या हो जाएगा, माइनस होगा। क्या बोले थे कि हम इधर से धक्का मारेंगे 10 न्यूटन, उधर से कोई लगाएगा 2 न्यूटन, तो हम 8 न्यूटन से अपने तरफ लेके चल जाएंगे। और इस तरह से ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर हो गया। तो वही लिखे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। नाउ लेट अस ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस टी। देखिए थिकनेस कितना है, टी है, ये यहां से यहां थिकनेस, एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या मानते हैं, सिंबल क्या होता है, के होता है। उसके बाद क्या है, between the plates of the capacitor as shown in figure. If V be the potential difference between the plates, यदि दोनों प्लेट यहां से यहां तक, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, तो क्या होगा, इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर जो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा तो देखिए क्या होगा से। यहां तक तो उतार लिए आप लोग, इसके नीचे हम मिटाएंगे, समझिए यहां जो उतारेंगे इसके नीचे का है। तो ध्यान से देख लिए, देखिएगा। एक बताए थे फॉर्मूला पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। जरा दिमाग घुमाइए और जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सोचिए जरा, याद करिए। देखिए क्या था, E इक्वल टू था के क्यू बाई के, कूलम्स वाला, ये वाला के नहीं है, बड़ी के छोटी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और V इक्वल टू के क्यू बाई आर। कम से कम तो जरूरत पड़ेगा
10-15 बार, इसलिए इसको ध्यान से फॉर्मूला दोनों को डिवाइड कर दीजिए। दोनों को डिवाइड किए, के क्यू कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, ई बाई भी बराबर 1/r, यानी यहां से v बराबर e इंटू आर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो v भी द पोटेंशियल डिफरेंस, देन v बराबर, अब सबसे अधिक टेंशन यहां पर, ये r के जगह पर तो डी, v बराबर हो जाएगा e इंटू डी, लेकिन इसमें हवा में है ई नोट। ई नोट माने हवा में इलेक्ट्रिक फील्ड, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक के अंदर, और फिर इसमें हो गया ई नोट किस में, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो हम फंस गए, कौन वाला यहां पर ई लें? तो इससे बचने का उपाय जरा ध्यान से देखिएगा। अब जो हम फिगर में करने जा रहे हैं, यहां तक तो फिगर में आप उतार सकते हैं, अब जो हम फिगर में करने जा रहे हैं उसको आप एग्जाम में नहीं उतारिएगा, प्लस डिटेल आपको नोट्स द्वारा आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें मिल जाएगा। तो डिटेल जब व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा नोट्स, तो फिर टेंशन नहीं लेना है, टोटल फिगर बना हुआ है। तो जरा देखिए, इसी फिगर को हम डिटेल समझाने का कोशिश करते हैं, थोड़ा बड़ा बना के। ये हो गया डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम यहां लिख देते हैं कितना होता है, से होता है ई नोट एयर वाला डी माइनस टी प्लस ई। कैसे हुआ, अब उसको समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, चूंकि हम ये फॉर्मूला को लिखने जा रहे हैं किनारे, तो जरा ध्यान दीजिए क्या लिखे हम, जरूरत यूज करेंगे, v बराबर e इंटू डी। ध्यान से देख लीजिएगा, और एक हो गया यहां पर, और एक अभी जो यहां मिटाए थे किनारे लिखा हुआ था, k बराबर ई नोट बाई ई, यानी यहां से e बराबर ई नोट बाई के। ये दोनों सब फॉर्मूला को ध्यान से देखिएगा। तो इसको हम क्या माने हैं, ये माने हैं प्लस सिग्मा, इसको माने हैं माइनस सिग्मा, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्लस सिग्मा पी। एक चीज बताइए, पोटेंशियल क्या था, बी पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक, जो जाने में गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वन कूलम को यानी पर यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होता है उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल। मान लेते हैं ये नदी है, नदी में इतना दूर तक क्या है, हम इसको माने हैं एयर, इतना दूर तक हम माने हैं एयर, और फिर यहां से यहां माने हैं एयर, और इसके अंदर को माने हैं डाई इलेक्ट्रिक। ध्यान से देखिएगा, हम अब इसको नदी माने हैं, तो यहां से यहां मानिए सैंड, सैंड माने बालू, यहां से यहां वाटर, और यहां से यहां सैंड। एक आदमी को बोले पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक तुम जाओ नदी में, एक आदमी को बोले पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक तुम जाओ, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो वर्क डन होता है उसी वर्क डन के पर यूनिट चार्ज को यानी डिवाइडेड बाय चार्ज को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो यहां पर आदमी जा रहा है और जब कैपेसिटर रहेगा तो चार्ज जाएगा।
फिर से समझिए, यहां पर आदमी जा रहा है, यदि कैपेसिटर रहेगा तो चार्ज जाएगा, माने जो काम यहां आदमी का है वही काम यहां पर चार्ज का रहेगा। जो यहाँ कैपेसिटर है तो वहां नदी रहेगा। तो मान लिया जाए नदी में यहां से यहां तक चला सैंड में, तो यहां से यहां काम किया W1, उसके बाद यहां से यहां चला तो काम किया W2, अब फिर इसमें सैंड में चला, क्योंकि किसी का मोटाई ज्यादा हो सकता है और किसी का मोटाई कम हो सकता है, तो इसको मान लिए W3। और ये तो थिकनेस को क्या माने थे, मोटाई को T। तो एक काम करो, इस थिकनेस को मान लेते हैं X और इस थिकनेस को मान लेते हैं Y। यानी फिर से जरा ध्यान से देखिए जी, नहीं दिखाई दे रहा है तो यहां पर था एयर, एयर को माने थे E0 जिसको हम मान लिए सैंड। यहां पर डाइलेक्ट्रिक था, क्या माने थे E। फिर यहां से यहां तक को माने थे E0 सैंड यानी एयर। हवा में डाइलेक्ट्रिक में अलग अलग था, फिगर दिखाई दिए थे। तो एक चार्ज को यहां से यहां तक, यानी एक आदमी को नदी के इस किनारा से इस किनार तक जाने में काम करना पड़ा W। तो बताइए W बराबर क्या होगा। तो W बराबर होगा ये वाला काम यहां से यहां W1, फिर यहां से यहां W2, फिर यहां से यहां W3। तो टोटल वर्क हो जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। अब जरा ध्यान से देखिए, पर यूनिट चार्ज को कहते हैं, तो पर यूनिट चार्ज इधर भी चार्ज से डिवाइड करिए और इधर भी चार्ज से डिवाइड करिए, तो यहां से हो जाएगा टोटल V बराबर W1 बाई क्यूब प्लस W2 बाई क्यूब प्लस W3 बाई क्यूब। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V1, यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V2 और यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस V3। फिर से समझिए, यहां से यहां काम किया W1 तो वर्क हुआ W1, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V1। यहां से यहां चला तो वर्क हुआ W2 तो पोटेंशियल हुआ V2, पोटेंशियल डिफरेंस। और यहां से यहां हो गया W3 तो पोटेंशियल डिफरेंस V3। और अभी आपको हम बताएं V बराबर होता है E इंटू डी। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं V1, V2, V3। अब V बराबर होता है E इंटू डी। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और D होता है डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक का इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E0 और डिस्टेंस कितना है X। तो ये हो जाएगा E0 X, E0 X। अब यहां से यहां जरा ध्यान से देखिए, बिना हमको कहे हुए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, बिना कहे हुए दिमाग में आना चाहिए, तभी आप ढंग से समझ रहे हैं। जरा ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E प्लस, देखो V2 है यहां, तो E और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस T, डिस्टेंस T प्लस V3 का बिना बोले हुए पकड़ लीजिए, V3 का कितना होना चाहिए, V3 का कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड हवा एक तरह से बालू वाला बोल रहे हैं, E0। मैंने समझना क्या, सैंड नहीं समझना, मतलब ये एयर है, ये क्या है। जैसे नदी में क्या होता है, कुछ दूर तक बालू में चलेंगे तो अलग काम करना पड़ेगा, नदी के पानी में घुस जाइएगा तो अलग ढंग से काम करना पड़ेगा, और फिर बालू पर चल जाइएगा तो अलग ढंग से काम करना पड़ेगा। एक जैसा काम करिएगा, हम बोल देंगे यहाँ से यहाँ W1 तो उसको भी W1, ऐसा तो नहीं हो सकता है। पानी में दूसरे ढंग से तैरना पड़ेगा, बालू में हल्का चलना महसूस होगा। तो इसीलिए हम ये समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी तरह से जब चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा तो चार्ज को यहाँ से यहाँ हवा मिलेगा, हवा में एयर या वैक्यूम, तो यहाँ से यहाँ जाने में आसान पड़ेगा। फिर डाइलेक्ट्रिक में घुस के निकलेगा तो थोड़ा काम भारी पड़ेगा, फिर हवा मिल जाएगा तो फिर आसान पड़ेगा। तो इसलिए इसको 3 भाग में बांट दिए। यहां से यहां काम किया W1, यहां से यहां काम किया W2, यहां से यहां काम किया W3। तो टोटल काम कितना किया,
तो W1 प्लस W2 प्लस W3, लेकिन हमको निकालना है पोटेंशियल, तो सभी को दोनों तरफ चार्ज से डिवाइड कर दें, क्योंकि हमको डिफिनेशन पता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड W/Q। पोटेंशियल का जब पढ़वाए होंगे डिफिनेशन, तो आप उस समय इसको देख सकते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां डिस्टेंस x, यहां से यहां t, यहां से यहां y, आपको पता है v बराबर e इंटू डी, डी यहां पर डिस्टेंस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये v1 इसको माने हैं, यदि यहां से यहां क्या माने हैं v1, तो v1 बराबर e नोट इंटू डी के जगह पर x, v2 बराबर e इंटू टी, और v3 बराबर ई नोट हवा में और डिस्टेंस कितना y। क्लियर है? तो यहां से कितना v बराबर ई नोट x, और ये कितना ई नोट y, और इसको इसको इधर करिए, उसको उधर लेके चल जाइए, ई इंटू टी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसको एक बार समझ लीजिए। तो यहां से इसको हम करेंगे, तो देखिए v बराबर यहां से ई नोट, और यहां से ई नोट को कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ई नोट और x प्लस वाई, और प्लस कितना e इंटू टी, ई इंटू टी। अब यहां से एक जरा ध्यान से देखिए, टोटल डिस्टेंस को हम क्या माने थे, यहां से यहां d, तो इसको क्वेश्चन 1 छोड़ के छोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x प्लस टी, एक्स प्लस देखिए वाला t, और ये कितना y इक्वल टू डी, एक्स प्लस वाई रहने दीजिए, और ये d माइनस टी। देखिए x प्लस वाई, ये x और y और t को उधर लेके चले गए, तो x प्लस वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, d माइनस टी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से v बराबर ई नोट, और x प्लस वाई की जगह पर d माइनस टी, और प्लस कितना ये वाला ई टी। एकदम ध्यान से देखिए, तो यही वाला ये है, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। ये टी होना चाहिए, छूट गया था, यहाँ टी होना चाहिए। तो अब जरा ध्यान से देखिए कि एक एक स्टेप को स्लो स्लो मोशन में देखना है और समझना है, और जिस लेक्चर का बात किया जा रहा है पीछे से, उस लेक्चर को ध्यान से सुनना है ताकि क्लियर हो। अगर जो फायदा उठाना चाहिएगा तो इसमें आपको ज्यादा फायदा उठ जाएगा, क्योंकि अगर जो ऑफलाइन क्लास में हम लोग बैच में बताते हैं तो ये बोल के निकल जाते हैं कि इसको पढ़ाए थे, और यहाँ पर तो है कि आपको जैसी बोलेंगे पढ़ाए थे, पीछे का तुरंत लेक्चर निकालना है, और निकाल करके रिवाइज करके उसके बाद आगे बढ़ना है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अब तो बड़ा एक, आप तो कहिएगा सर आप भी क्यों निकाले, ये तो सही बात है सर, इसका मतलब आप रट लिए होंगे कि भी निकालना है, इसलिए आप भी निकाले। हमको भी वही लग रहा है कि भी क्यों निकाले, हमको भी पता नहीं है कि भी क्यों निकाले। आपको पता है कि नहीं, जरा सोचिए। भी इसलिए निकाले कि यदि कैपेसिटर का डिफिनेशन लेक्चर नंबर 26 या 27 में देखिएगा, याद होगा, तो हम बोले थे C बराबर Q बाई भी।
यानी यदि हमको कैपेसिटेंस निकालना है तो चार्ज चाहिए और भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब समझ में आया सर कि इतना देर से आप मेहनत करके भी क्यों निकाल रहे थे। जब बीच में एयर नहीं था तो आप देखिएगा लेक्चर नंबर 27 में, जब यहां से यहां एयर था, आई प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाले थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस डी, तो सी बराबर क्यू बाई भी, और सी बराबर क्यू और भी का मान ई इंटू अभी बताएं डी, ई नोट मान लेते हैं एयर में, ई नोट डी, और यहां से क्यू बराबर सिग्मा ए एरिया, और इसका मान सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और इंटू डी। देखिए यहां से सिग्मा सिग्मा कैंसिल, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, यही ना अभी समीकरण एक में अभी जो नीचे बोले थे कि ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। इसलिए आज के बाद कभी भी आपको निकालने के लिए बोले कैपेसिटेंस, तो आपको बस एक ही फॉर्मूला याद रखना है, C बराबर क्यू बाई भी। ये मत सोचिएगा कि हम रट करके यहां से भी निकाल रहे हैं, बिना भी निकाले हुए C नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो जरा देखिएगा ध्यान से, उम्मीद है कि जब देखिए बीच में नहीं था तो कितना आसानी से निकल गया, लेकिन बीच में जब एगो डाइलेक्ट्रिक रख दिए तो क्या बोलना पड़ा। पहले क्या था, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था ये यूं करके यहां से निकला और यूं यहां पहुंच गया, यहां से यहां पहुंच गया कि नहीं, बीच में कोई रोकने वाला है, सीधे यहां से चार्ज निकला। कौन निकला, हम नहीं निकले हैं, आदमी नहीं निकला। क्या निकला प्लेट में, देखिए दोनों तरफ तार रहता है, ये तार से चार्ज आया, यूं इन किया, हवा से होते हुए यहां प्लेट में आ गया। तो कुछ नहीं, इसमें एक लाइन बना दिए, लेकिन जैसे ही यहां डाइलेक्ट्रिक रखे, पहले यहां हवा में चला, फिर डाइलेक्ट्रिक अंदर घुसा, फिर हवा में चला, तो अब अलग अलग तोड़ दिए कि भाई यहां से यहां W1, यहां से यहां W2, यहां से यहां W3। तो जरा ध्यान दीजिए, अभी देखिए यहां पर एक पेंच फंस गया, और लिख सकते हैं V इक्वल टू ई नोट डी माइनस टी। और हम क्या बोले थे कि कभी भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना है, तो जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड को घटाएगा। फिर से, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में रहेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके अंदर क्या करेगा, उतना टाइम्स घटा देगा। इसका मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हवा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड को, के डाइलेक्ट्रिक है तो के टाइम्स घटा देगा, के टाइम्स क्या करेगा, घटा देगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, ई नोट बाई के, घटा दिया ई के जगह पर टी, और ब्रैकेट में चूंकि ई बराबर होता ही है ई नोट बाई के। और भी इक्वल टू, चलिए ई नोट, मजा आ गया, यहां से कॉमन ले लिए, ये d माइनस टी, और ये तो बाहर निकल गया भैया जी, और ये भी निकल गया, तो बचा क्या, t बाई के। अगर जो इसको हम और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं d, यहां से माइनस टी कॉमन लीजिए, इस रूप में चूंकि हम लिख रहे हैं, चूंकि बुक में रहता है स्टैंडर्ड रिजल्ट, याद रखिएगा। तो यहां माइनस टी निकल गया तो बचा 1, और यहां बचा माइनस निकल गया तो माइनस 1 बाई के। अब यहां से इसको एक स्टेप और चलते हैं, v बराबर ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर वापस आगे हम बढ़ेंगे। देखिएगा, बट
इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q बाई V और C इक्वल टू सिग्मा A बाई V, चूंकि Q बराबर सिग्मा A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज का नोट्स में मिलेगा, और क्या हो जाएगा C इक्वल टू सिग्मा A और V के जगह पर ई नोट डी माइनस टी 1-1/k ब्रैकेट में कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1 यदि पीछे था तो 2 देख लीजिएगा, इक्वेशन कितना 2 पीछे 1 मान चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर में एग्जाम में आता है और एग्जाम में VVI पॉइंट है। और क्या हो जाएगा, C इक्वल टू तिरछा C लिखाता है सिग्मा A और यहां भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट D माइनस T 1-1/k ब्रैकेट में, चूंकि E नोट बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सिग्मा कैंसिल, यहां से हो जाएगा C बराबर A एप्सिलॉन नोट D माइनस T 1-1/k। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ध्यान से देख लीजिए। देखिए थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, हम देखते हैं जियो मीट या गूगल मीट जिससे या हम लोग बात करने का कोशिश करेंगे। पूरा सबका व्हाट्सएप आप ध्यान नहीं दिए होंगे, 100 से अधिक किसी का हम व्हाट्सएप में नहीं जा रहे हैं। 100 में रखने का मकसद है कि हम एक साथ 100 बच्चे से कांटेक्ट कर सकें, आपस में बात कर सकें हम लोग, इसीलिए 100 तक ही सीमित रख रहे हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब चलते हैं हम लोग स्पेशल केस में। स्पेशल केसेस, इफ t बराबर 0, यदि t बराबर 0 हो गया, यदि t बराबर 0 हो गया तो क्या होगा, यही होगा कि जो ये डाइलेक्ट्रिक था जिसका यहां से यहां मोटाई थिकनेस कितना था, ये प्लस चार्ज और ये क्या माइनस, बीच में डाइलेक्ट्रिक और इसी इधर उधर हवा। अगर जो t का मान 0 हो गया मतलब मोटाई है ही नहीं, मतलब डाइलेक्ट्रिक नहीं है। तो डाइलेक्ट्रिक नहीं है तो फिर तो वही रिजल्ट हो गया जो हम लोग निकाले थे लेक्चर नंबर 27 में, वही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर C बराबर C नोट हो जाएगा, क्योंकि हवा हो जाएगा तो C नोट मान लेंगे, और ये एप्सिलॉन नोट और D माइनस 0 1-1/k, और 0 से आपको भी गुना करेंगे तो 0 हो जाइएगा। तो ये तो 0 से संख्या है, पूरा 0 हो जाएगा। तो C नोट यानी हवा में कैपेसिटेंस हो जाएगा A एप्सिलॉन नोट बाई D। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखिए, इफ दो नंबर, इफ D बराबर T, D बराबर T मतलब हो गया कि यहां से यहां तक दूरी है D, एकदम पूरा सटा दिए, एकदम हो गया D और T दोनों, और इसका है T, तो ये T और पूरा सटा हुआ है तो D बराबर है, मतलब बीच में हवा रहने ही नहीं दिए, पूरा एकदम ढक दिए हम।
पूरा ढक दिए, तब क्या हो जाएगा, देन C बराबर A एप्सिलॉन नॉट, और ये हुआ D माइनस टी के जगह पर D 1 - 1/K। ब्रैकेट तोड़िए, देखिए ये -1 और D माइनस डी, और ये माइनस माइनस कितना प्लस D/K। कहानी खत्म, नीचे से ऊपर C बराबर K ऊपर चल जाएगा, तो चलिए इधर से इसे कर लीजिए ना, ये देखिए K, तो K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और A एप्सिलॉन नॉट बाई D किसके बराबर होता है, इसलिए हो जाएगा यहां से C बराबर K C नॉट। यानी कि या ध्यान दीजिए, डाइलेक्ट्रिक डालने से अगर जो एक एग्जांपल पूछता है कि डाइलेक्ट्रिक कैसे बढ़ता है, कैपेसिटेंस कैसे बढ़ता है, तो K टाइम से बढ़ जाता है। ये ऑब्जेक्टिव कई एक बार पूछा हुआ है, तो जितना हवा में रहेगा उससे K टाइम्स बढ़ जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करेंगे। यदि डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू अगर जो 1000 रहेगा तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, 5000 रहेगा तो 5000 गुना बढ़ जाएगा। अब वो सब कहानी याद करिए, बोले थे पूरा पृथ्वी पर इतना ही चार्ज रहेगा कि 3 पंखा चलेगा। अब तो छोटा सा डाइलेक्ट्रिक लगा करके इसको 1000 कर देंगे, 1000 गुना बढ़ जाएगा। तो यहां से एक और अभी चर्चा, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में था लास्ट में कि इसको डाइलेक्ट्रिक के टर्म में, कैपेसिटेंस के टर्म में डाइलेक्ट्रिक को क्या करें आप, डिफाइन करें। तो यहां से क्या हो जाएगा, K बराबर C/C0, यानी कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटर का कैपेसिटेंस और एयर में कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, जब बीच में एयर हो, दोनों के रेशियो को ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका नोट्स भेज देंगे, टोटल ढंग से देख लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में 5 नंबर में ये पूछता है, इसको ध्यान से देखना है, बार बार रिवाइज करना है। कोई दिक्कत हो फोन पर संपर्क करना है। प्रयास करेंगे, हम 100 का ग्रुप बना रहे हैं आपस में डिस्कशन करने का। बार बार कह रहे हैं 1 क्लास 2 क्लास, लेकिन लगता है कि अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा कैपेसिटर के लिए लास्ट ही क्लास होना चाहिए। आज का क्लास इतना ही। ओके बाय।